जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सत्संग जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ तो वो मुझसे और मेरी बेटी से रिलेटेड है। जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, जब से गुरुजी ने हम लोगों को अपने जीवन में शामिल किया है, तब से बहुत ही ज़्यादा सुकून हो गया है, डर ख़त्म हो गया है। इससे लगता है अब कोई दर्द या दुख रहा ही नहीं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपनी बेटी के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी पर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ है, तो उसका ध्यान रख। तेरी बेटी पे कष्ट आया हुआ है, उस पर ध्यान दे। फिर एक मैसेज आया कि तुझ पर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था, तू अपने पर ध्यान दे। तो गुरुजी बहुत ही ज़्यादा मन में डर बैठ गया था। डर लगता था लेकिन फिर भी डर नहीं लगता था। कुछ भी देखती थी तो ये सोचती थी कि जो है कोई बात नहीं, गुरुजी सब संभाल लेंगे। हमें अब किसी बात का कोई डर लगता ही नहीं जब से हम गुरुजी के नहीं, जब से गुरुजी ने हमको अपने जीवन में शामिल किया है और जब से हमने गुरुजी को अपने जीवन में शामिल किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी। तो बात अभी कुछ दिनों पहले की है। मेरी बेटी के पेपर होने वाले हैं, वो सीए कर रही है और मेरे बेटे के भी पेपर होने वाले थे मतलब, और बेटी के भी होने वाले थे पेपर। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है, बेटा भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है। तो उसको पेपर देना है, वो तो सभी जानते हैं कि सीए की पढ़ाई में कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। वो दिन रात पढ़ती रहती है, बहुत ही कम रेस्ट लेती है। तो उसके पेपर 6 तारीख से थे, तो यानी कि सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, उसके पेपर 3 मई से थे। तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना था, तो वो पढ़ती थी। फिर उसकी अब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने लगी, यानी कि उसकी आँख में दर्द भी रहने लगा, उसके पेट में दर्द कहीं हो जाता था, यानी कि पसलियों में कहीं दर्द हो जाता था। उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ रही थी। मैं उसके खाने पीने में ध्यान देती थी लेकिन वो खाती पीती कुछ भी नहीं थी, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी, अगर वो उसके सर में दर्द भी हाँ बहुत ज़्यादा रहने लगा था, तो मैं उसके सर में दर्द, उसके सर को जब दबाती थी, विक्स वगैरह लगाती थी, तो यही कहती थी कि जो है मतलब गुरुजी से प्रार्थना करती रहती थी कि गुरुजी मेरी बेटी का ध्यान रखिए, उस पर कृपा करिए, उसके पेपर हैं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वरना पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और पेपर भी अच्छे नहीं जाएंगे। तो आप मेरी बेटी पर कृपा बनाए रखिएगा। तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगती थी, वो फिर पढ़ने लगती थी। तो गुरुजी की कृपा है कि मेरी बेटी का पेपर खैर ठीक ठाक अच्छे हो रहे हैं। बस मैंने गुरुजी पे डाल दिया था कि गुरुजी आप संभालिएगा मेरी बेटी के पेपर, आप सब कुछ संभालिएगा। तो मेरी बेटी के पेपर अच्छे हो रहे हैं और बेटे के भी अच्छे हो रहे हैं। तो इसके पहले मैं बता दूँ, जब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैं मंदिर जा रही थी, यानी कि घर पे पूजा करने के बाद मैं शिव जी को जल चढ़ाने जाती हूँ। तो जब से ये मैसेज चालू हुए कि हाँ तेरी बेटी पे कष्ट है, तेरी बेटी पे कष्ट है और तुझ पे कष्ट है, तो जब मैं मंदिर के 3 दिन लगातार गुरुजी ऐसा हुआ, सत्संग जी ऐसा हुआ कि मैं मंदिर जैसे ही गई तो मेरे आसपास तितलियाँ नज़र आती थी और ये क्या कहते हैं उसको, वो हनी भी नज़र आती थी। तो मैं बहुत खुश रहती थी कि हाँ, और जय गुरुजी करके उनका जाप करने लगती थी। मेरे आसपास मंडराकर मंदिर में ही हनी भी बैठी रहती थी, तो मैं बहुत खुश होती थी। जैसे ही मंदिर से मैं होकर आई तो देखा घर में जीने पर एक हनी भी मतलब मरी हुई पड़ी हुई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि हाँ गुरुजी ने सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, मेरी बेटी कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। तो दूसरी दिन मैं फिर इसी तरह से पूजा करने के बाद जल चढ़ाने गई, तो उसी तरह फिर से हुआ। बटरफ्लाइज नज़र आई और फिर एक हनी भी मेरे आसपास नाचकर मंदिर में बैठ गई। उस दिन मैं जल चढ़ा कर आई तो मेरी बेटी, इसके पहले ऐसा हुआ था कि सुबह जब मैं उठी तो मेरी बेटी अपना हाथ दिखाकर बोली, मम्मी देखो मेरे हाथ में किसी ने कुछ काट खाया, किसी कीड़े ने कुछ काट खाया है। तो हमने कहा कुछ काट खाया होगा, तो बोली हमें कुछ दिखा ही नहीं, पता नहीं क्या काट खाया। मैं तो रात भर पढ़ ही रही थी बैठ के, तो कुछ दिखा ही नहीं।
तो बात आई गई होगी। फिर पूजा करने के बाद मंदिर गए तो फिर वही केस हो गया, यानी कि मतलब वो हनी भी आई और ऐसे ही मंदिर में बैठी रही। हमने गुरु जी को प्रणाम किया कि मेरे गुरु जी ही हमारे आस-पास थे, रक्षा कर रहे थे, मेरी बेटी रक्षा कर रहे थे हमारी। और जैसे ही हम घर आए सत्संग जी, तो हम देखते हैं कि मेरी बेटी जिस मेज़ पर बैठकर पढ़ती है, अपनी पढ़ाई करती है, वहाँ पर एक हनी भी मरी हुई पड़ी हुई है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा पर ये हकीकत है। तो हमने तुरंत अपनी बेटी से कहा, देखो गुरुजी ने आप सारे कष्ट तुम्हारे अपने ऊपर ले लिए हैं और मैं फिर बहुत दुखी हुई कि गुरुजी हमारी बेटी के कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। बहुत मन दुखी हो जाता है। पर फिर गुरुजी को धन्यवाद भी करते हैं, शुक्राना भी करते हैं कि आपने मेरी बेटी के कष्ट हरे, जो भी संकट आने वाला था वो टाल दिया। तो गुरुजी ऐसे ही हैं, वो अपने ऊपर कष्ट लेकर सभी अपने संगतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। फिर तीसरे दिन फिर गुरु शंकर जी ऐसा ही हुआ। वो फिर मैं मंदिर गई तो ऐसे मंदिर गई उस दिन बहन भी मेरे आसपास थी और मैं सोची कि गुरुजी मेरे साथ ही अंग संग है, मेरी रक्षा कर रहे हैं। तब भी मेरे मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ है, मैं जिस उसे मतलब काट रहा हूँ। तो जैसे ही मैं पूजा करके घर आई तो मैं क्या देखती हूँ, सुबह बाल्टी को पानी से पीने वाला पानी भरकर रखा हुआ था, उसमें एक हनी भी मरी हुई पड़ी हुई है। तो गुरुजी आपने मेरे कितने सारे कष्ट काटे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी कि मेरे गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं मेरी वजह से, मेरे बच्चों की वजह से। लेकिन फिर गुरुजी आप तो गुरुजी हैं, आप तो भगवान हैं। सब कुछ आप अपने ऊपर लेकर भी सब कुछ सबका अच्छा करते रहते हो। लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, जब से आप हम लोगों के जीवन में आए हो। बहुत ज़्यादा कष्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुकून हो रहा है। ऐसे ही मेरा बेटा का पेपर था तो उसको गाड़ी से जाना था, यानी कि अपने बाइक से जाना था। तो मेरे मन में बहुत ही डर बैठा था। एक दिन पहले ही मैसेज आया था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ। तब भी मैं गुरुजी से मनाती रही कि गुरुजी मेरे बेटे की रक्षा करिएगा, उसके अंग संग रहिएगा, उसके साथ जाइएगा, उसका साथ भी अपने साथ ही पेपर कराइएगा और उसको साथ लेकर घर आइएगा। मेरे बेटे को भी रक्षा आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके भी पेपर बहुत ही अच्छे हो रहे हैं गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही बहुत सारे केस हैं हुए हैं मेरे साथ इधर, लेकिन मैं बाद में अपने सारे सत्संग में बताऊंगी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।